अब्बू ने रिश्ता तय कर दिया मारिया का। मारिया जिससे नाखुश थी क्योंकि मारिया फूफो की बहू नहीं बनना चाहती थी। उसे अपने कज़न हम्माद से कोई इशू नहीं था, बस उसे फूफो अच्छी नहीं लगती थी। मारिया अम्मी के पास बैठकर रोने लगी, मुझे नहीं करनी शादी फूफो के बेटे से। माँ ने समझाया, मारिया तेरे अब्बा का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ बोलूँगी तो तमाशा होगा, बस अब चुप हो जा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, आमीन। मारिया गुस्से से अपने कमरे से चली गई। आने दो ज़रा हम्माद के बच्चे को, मैं ही मिली थी इसको शादी के लिए, खाला की बेटियां भी थीं। आंसू साफ करते हुए नावल पढ़ने लगी। ये सब झूठ है, नावल्स में इतने अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, इतना प्यार करने वाले, नावल में फूफो भी नहीं होती। ये फूफो का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था दुनिया में। मैं तो जहर खा लूँगी लेकिन नहीं करूँगी शादी उस बंदर से। हम्माद कोई इतना प्यारा भी नहीं था, काला सा था लेकिन बाइखलाक और हलाल हराम में फ़र्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन गुजरे, हम्माद किसी काम से मामू के घर आया। मारिया किचन में खाना बना रही थी। हम्माद ने सलाम किया। ममानी ने सर पे हाथ फेरा, कैसे हो हम्माद बेटा? हम्माद मुस्कुराते हुए, ममानी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा ममानी जान, अम्मी ने ये 20,000 रुपये भेजे हैं, कह रही थी जो कुछ महीने पहले उधार लिए थे वापस कर रही हूँ। ममानी मुस्कुराने लगी, अरे हम्माद बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया करते, तुम ये पैसे वापस ले जाओ और अम्मी से कहना हमारी तरफ से ईद रख लें। हम्माद मारिया को ढूंढ रहा था। मारिया की छोटी बहन ने बताया वो किचन में है। ममानी नमाज पढ़ने के लिए चली गई। मामू घर पे थे नहीं। हम्माद किचन में गया। मारिया अपने ध्यान खाना बना रही थी। हम्माद ने सलाम किया। मारिया ने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया। हम्माद ने प्यार से पूछा, कैसी हो मेरी जान? मारिया गुस्से से बोली, कौन जान, ये बकवास ना किया करो, समझे? हम्माद ने आगे बढ़कर मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। हम्माद मेरा हाथ छोड़। हम्माद मुस्कुराकर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ हम्माद। हम्माद बजिद रहा। मारिया ने एक जोरदार थप्पड़ हम्माद को दे मारा। हम्माद हैरान था, मारिया को क्या हो गया? मारिया चिल्लाते हुए किचन से बाहर आई। अम्मी को आवाज़ देने लगी। अम्मी जल्दी से नमाज पढ़कर आई। मारिया ने बताया, हम्माद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इतने में मारिया का बाबा भी आ गया। मारिया रो रही थी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान को? मारिया रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, हम्माद आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हम्माद की तरफ देखा बाबा ने, हम्माद क्या ये सच है? हम्माद बोला, मामू जान मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। मामू ने हम्माद के मुंह पे थप्पड़ मारा, धक्के देकर घर से निकालने लगा। दफा हो जा कुत्ते इंसान। हम्माद को बहुत बुरा लगा। मारिया मुस्कुराने लगी, अब आया ना मज़ा, अब करे शादी मुझसे, देखती हूँ कैसे करेगा शादी। मैं फूफो की बहू कभी भी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। हम्माद घर गया, दिल बहुत उदास था। मारिया ऐसा थोड़ा करते हैं अपनों के साथ, भला क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। मामू ममानी मुझे कितना गलत समझते होंगे। मारिया को कॉल की लेकिन मारिया ने हम्माद का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता? ईद का दिन था। हम्माद मामू के घर गया 1 साल के बाद। नज़रें झुकी हुई थीं। मामू के पास गया, मामू जान माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ। मामू ने कमर पे थपकी दी, पुत्र मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है, और हाँ मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया से 1 साल बाद मिल रहा था। वो कमरे में बैठी हुई थी। हम्माद ने दरवाजे पे दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है? हम्माद आहिस्ता से बोला, हम्माद हूँ। मारिया खुश हो गई। क्या काम है? हम्माद प्यार से बोला, मुझे आपको देखना है। मारिया को न जाने क्यों हम्माद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। हम्माद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ खुद को उसके कदमों की खाक बनाए बैठा हूँ। मारिया को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया ब्लॉक कर देती। हम्माद क्या करता? उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता? एक दिन कॉल की, मारिया प्लीज़ फ़ोन बंद ना करना, बस मेरी 5 मिनट के लिए बात सुन लो। मारिया फ़ोन बंद करने लगी। हम्माद ने अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोल, क्या है? मारिया मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत रायगां है, तुम कभी भी मुझे नहीं अपनाने वाली। मैं जितना भी प्यार कर लूँ तुमको फरेब लगेगा। मैं नहीं जानता इतनी नफरत क्यों करती हो आप मुझसे। मुझे लगा था कि आपके साथ मुझे सारे जहान की खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आप तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। हम्माद हंसने लगा, काला सा हूँ और तुम इतनी प्यारी, सब हंसेंगे आप पे। ये कालू मिला था? मारिया हंसने लगी, शुक्र है तुमको समझ आ गई।
वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी का। हम्माद मुस्कुराया। मारिया, ये मेरा होने की शर्त रखी है आपने या अपना दाम बताया है? मारिया सवालिया अंदाज में, क्या मतलब तुम्हारा? हम्माद हंसते हुए, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊँगा तो कार ही लेकर आऊँगा। मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन बैठी हुई थी। आपी ये क्या, अगर हम्माद भाई ने कार ले ली तो? मारिया हंसने लगी। वो लेगा कार, 10,000 तो महीने का कमाता है, वो कहाँ से कार लेगा? वक्त गुजरने लगा। 1 साल मजीद गुजर गया लेकिन हम्माद कुछ ना कर सका। ना कार मिली और ना कोई अच्छी जॉब। मारिया बहुत खुश थी कि जान छूट गई हम्माद से। भाड़ में जाए कमीना। हम्माद ने फ़ोन किया, मारिया प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो, ना करो मेरे साथ ऐसा। मारिया, जो कहोगी करूँगा। मारिया फातिहाना अंदाज में बोली, मैंने 1 साल पहले कार का कहा था, कहाँ है कार? हम्माद बेबसी में बोला, वक्त बदल जाएगा, हालात भी ये नहीं रहेंगे, कार भी आ जाएगी, तुम बस मेरी हो जाओ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मारिया बोली, मेरे लिए क्या कर सकते हो? हम्माद मुस्कुराकर बोला, आप बोलकर देखो, हर तूफान से लड़ लूँगा। मारिया के दिमाग में शरारत सूझी। अच्छा, इतना प्यार करते हो तो हमारे घर आओ और हमारे गार्डन में सारी रात बैठे रहो बरसती बारिश में। अगर बैठ गए तो फिर कुछ सोचूंगी। हम्माद मुस्कुराया, बस इतनी सी बात? बारिश बहुत ज़ोरों से बरस रही थी। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। हम्माद गार्डन में जा बैठा। मारिया खिड़की से देख रही थी। हम्माद बारिश में भीग रहा था। अरे पागल, तू सच्ची आ गया? 1 बज गया। मारिया का दिल घबराने लगा। हम्माद कांप रहा था। मारिया ने खिड़की से आवाज़ दी, हम्माद चले जाओ। हम्माद बजिद रहा। इनकार में सर हिलाया। 4 बज चुके थे। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम्माद का जिस्म ठंडा हो चुका था। मारिया रात भर जागती रही। मैंने गलत किया हम्माद के साथ। बेचारा, फजर की अजान हो रही थी। हम्माद आहिस्ता से जाने लगा। मारिया ने आवाज़ दी, हम्माद, लेकिन हम्माद चला गया। डगमगाते हुए घर पहुंचा। बुखार हो चुका था। कमरे में दाखिल होते ही गिर गया, बेहोश हो गया था। बुखार से बुरी हालत थी। 8 बज गए लेकिन हम्माद कमरे से बाहर ना आया। अम्मी परेशान हो गई। जब अम्मी कमरे में आई, हम्माद ज़मीन पर गिरा हुआ था। अम्मी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे क्या हुआ? जिस्म बुखार से तप रहा था। हम्माद का भाई भी आ गया। डॉक्टर के पास ले गए। हम्माद के कपड़े भीगे हुए थे। अम्मी परेशान थी कि पागल कहाँ से भीग कर आया। मारिया को जब पता चला हम्माद काफ़ी बीमार है, कुछ एहसास तो हुआ लेकिन दिल पत्थर ही रहा। हम्माद हफ्ता 10 दिन बीमार रहा। जब कुछ संभला, मारिया को कॉल की, मारिया अब आप मेरी हैं ना? मारिया खामोश हो गई। देखो हम्माद, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी खाला के बेटे से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मजबूर किया तो खुदा की कसम खुदकुशी कर लूँगी। हम्माद समझ गया कि मारिया कभी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूं हुआ, मारिया ने अम्मी से बात की, अम्मी, हम्माद ना कोई काम करता है और ना उसका अपना घर है। मुझे कह रहा था तुम शादी के बाद कोई जॉब कर लेना। अम्मी, मैं आप लोगों का फैसला मान लेती हूँ, लेकिन सोचें मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। आप प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचें। खाला का बेटा अकमल, वो दुबई में होता है, अच्छा खासा कमाता है। आप खाला से बात करें और बाबा को समझाएं। अम्मी ने भी सोचा, मारिया कह तो ठीक ही रही है, हम्माद करता ही क्या है। बाबा से बात की, फैसला ये हुआ हम्माद पहले अलग अपना घर बनाए फिर शादी करेंगे। हम्माद की माँ गुस्से से लाल पीली हो गई। भाई ये क्या कह रहे हो? जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी तो हम्माद का ही है। मारिया के अब्बा आराम से बोले, बहन चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, घर अलग बनाएगा तो ही बेटी दूंगा। हम्माद की माँ ने भी गुस्से से कहा, मैं थूकती हूँ फिर तेरी बेटी पे, मंगनी तोड़ दी। हम्माद घबरा गया। मारिया खुशी मनाने लगी, आखिरकार रिश्ता ख़त्म हो ही गया। मारिया की मंगनी खाला के बेटे अकमल से हो गई। अकमल दुबई में था। उसे जब पता चला मारिया के साथ मंगनी हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। हम्माद ने लाखों कॉल्स की मारिया को, लेकिन मारिया इग्नोर करती रही। फिर वो दिन आ गया, अकमल बारात लेकर आ गया। मारिया बहुत खुश थी। शुक्र अल्लाह का, फूफो से जान छूट गई। और वो काला बंदर हम्माद निकाह के वक़्त आ गया। चीख चीख कर रोने लगा। मारिया, अल्लाह पाक का वास्ता देता हूँ मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं पाँव पकड़ता हूँ। मारिया गुस्से से बोली, कुत्ते दफ़ा हो जाए यहाँ से। मारिया की माँ ने हम्माद को 2-4 थप्पड़ रसीद किए। क्यों हमारी इज्जत का दुश्मन बना हुआ है? हम्माद ममानी के सामने हाथ जोड़कर बोला, ममानी इतना बुरा हूँ मैं? क्या सब कुछ पैसा था? ममानी ने हाथ जोड़े। हम्माद चला जा यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी प्यार करता है ना मारिया से तो चला जा। हम्माद ममानी की तरफ देखकर बोला, ममानी मैं क्या करूं आखिर? मेरी बेबसी अल्लाह का वास्ता भी कुछ नहीं कर सका। हम्माद चला गया। कुछ माह गुजरे। हम्माद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया, सर्जिकल औजार बनाने लगा। फिर एक हकीकत ये खुली, अकमल दुबई जैसे अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था।
हमाद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह पाक ने उसकी मेहनत का सिला दिया। उसके कारोबार में बरकत हुई, वो लाखों कमाने लगा। अरेंज मैरिज कर ली। जिससे शादी हुई वो लड़की बाइखलाक और हमाद के जैसी काली सी थी। काली बेशक थी लेकिन वो शहजादी थी। उसका इखलाक, उसका लहजा, उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत लाजवाल थी। हमाद आसिमा से शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी अल्लाह ने अता की, घर भी बना लिया। दूसरी तरफ अकमल शराब के नशे में इतना डूब चुका था, काम काज छोड़ दिया, बेरोजगार हो गया। घर चलाने के लिए मारिया प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। अम्मी के घर आई थी। अम्मी बता रही थी, हमाद अपनी अम्मी, बीवी और बच्चों के साथ उम्रे पर जा रहा है। मारिया कुछ कह तो ना सकी लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी, मैं कितनी बदबख्त हूँ, जिद में खुद को तबाह कर दिया। काश मैं हमाद की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। मैं उसे काला समझती रही, जाहिल बेरोजगार समझती रही। कौन बताता मारिया, जो लोग मुखलिस इंसान को रुलाते हैं फिर वक्त उसका इंतकाम जरूर लेता है। मारिया सर में खाक डाल रही थी। वो कब जानती थी मोहब्बतों की जब बेकदरी की जाए मोहब्बत भी फिर खार करती है। कौन बताता मारिया को, आज के बादशाह कल को फकीर और आज के फकीर कल बादशाह बन जाते हैं। अकमल शराब पीकर गालियां देता, मारता पीटता। तलाक का अब क्या करती, 3 बच्चे थे। हमाद अपनी बीवी आसमा का हाथ थामे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था।